ये जो कलिकाल कराल कलयुग आ गया है देवी, इसके कारण ही ऐसी दशा हो गई है। इस समय योग का मार्ग, तप का मार्ग, ज्ञान का मार्ग, ये सब लुप्त प्राय हो गए हैं। इस कलिकाल में जो दुष्ट हैं वो तो प्रसन्नता को प्राप्त हो रहे हैं, और जो संत हैं, संतो विषीदंति, वो बेचारे दुखित हो रहे हैं। लेकिन ऐसे इस कलिकाल कराल में भी जो धैर्य को धारण किए हैं, ऐसी विषम परिस्थिति में वही पंडित हैं, वही धीर है। तो ये भी जो है युवा हो जाते जैसे आप हो गई हो, तो ये भी जो है युवा हो जाते जैसे आप हो गई हो। आपको तो चाहने वाले यहाँ हैं देवी, लेकिन आपके पुत्रों के यहाँ ग्राहकों का अभाव है, इसीलिए वृद्ध बने हुए हैं। भक्ति महारानी कहते हैं, हे भगवान, हे देव ऋषि, जब एक कली इतना दुष्ट है कि इसने सभी साधनों को ही लुप्त प्राय कर दिया, तो हमने सुना है कि राजा परीक्षित ने जब दिग्विजय की थे तो उससे इस कलयुग का महाराज परीक्षित से आमना सामना हुआ था। तो उस समय महाराज ने इसको मार क्यों नहीं डाला? उसी समय इसको मार देना चाहिए था, क्यों जीवित रखा? और भगवान सबके हृदय में विराजित हैं और अपनी दृष्टि से देख भी रहे हैं कि कलिकाल क्या कर रहा है। भगवान तो सर्वसमर्थवान है, लेकिन फिर भी वो क्यों इसको सहन कर रहे हैं? इसका क्या कारण है भगवान, ये मुझे बताइए। देव ऋषि कहते हैं, भगवान नारद कहते हैं, हे देवी, इस कलिकाल में इस हजारों दोष है, दोषी दोष है, लेकिन एक सबसे बड़ा इसमें गुण है जो किसी भी युग में नहीं है। महाराज परीक्षित तो सारग्राही थे, सार को ग्रहण करने वाले थे। उन्होंने इसी सार को देख करके, उसके इसी गुण को देख करके इसको मारा नहीं, अभी तो कलिजा नाम सुखायचा, कलियुगी प्राणियों के सुख के लिए इसको स्थापित कर दिया। वो गुण क्या है, वो सार क्या है? यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। जो अन्य युगों में बड़ी बड़ी तपस्या करने से भी, योगानुष्ठान करने पर भी, बड़ी बड़ी समाधि लगाने पर भी, दसों हजार वर्ष की समाधि लगाने पर भी जिन भगवान नंदन की प्राप्ति नहीं होती, उनका दर्शन नहीं होता। लेकिन इस कलयुग का ऐसी महिमा है, इस कलयुग में एक ऐसा खास गुण है। वो कौन गुण है? तो बताया, कलौ केशव कीर्तना। भगवान का सिर्फ कीर्तन करने से ही, सहजता से ही, अनायास ही भगवान की प्राप्ति हो जाती है। यही गुण देख करके जो है महाराज परीक्षित ने कलयुग का वध नहीं किया कि जो अन्य युगों में 10,000 वर्ष की समाधि लगाने से जन्म जन्मांतर तक सूखे पत्ते और वायु का आहार करके भी जो फल नहीं प्राप्त हो पाता, भगवान का दर्शन प्राप्त नहीं हो पाता, वो इस कलयुग में सिर्फ कीर्तन से ही प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए भगवान ने उस कलयुग का वध नहीं किया। अब कीर्तन की इतनी महिमा है, इसलिए थोड़ी देर कीर्तन कर लेते हैं। जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, जय गोपाल गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, जय गोपाल
ગોવિંદ ગોવિંદ રાધે ગોવિંદ